पहले ईश्वर पृथ्वी पर ही रहता था। यह कहानी का शीर्षक है। एक छोटी सी कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। जो भगवान है, परमात्मा है, वो धरती पर ही रहता था। उसने भी इंसानों की तरह ही अपना घर बनाया हुआ था। लोग शिकायतें लेके उनके पास पहुंचते थे। कोई उनसे कहता था कि आप ने ये कमी छोड़ दी दुनिया बनाने में। कोई कहता था आपको दुनिया चलानी नहीं आती। लोग बड़ी शिकायतें लेके। कोई कहता था आप तेज धूप निकालते हो। कोई कहता था आप बेमौसम बारिश कर देते हो। मतलब परमात्मा के पीछे कोई ना कोई शिकायतें लेके परमात्मा बड़ा दुखी हो गया। उसने कहा कि भाई यहाँ रहना ठीक नहीं है। ना परमात्मा को सोने देते थे, ना जगने देते थे, ना खाने देते थे, ना पीने देते थे। उनके पीछे लगे रहते थे लोग, पहुंचते रहते थे कि आप ये गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हर चीज, हर बात, हर व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं होती। कोई कितना भी बढ़िया इंसान हो, वो भी हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि हर व्यक्ति की सोच और विचारधारा अलग अलग है। तो एक दिन एक किसान पहुंच गया कि भाई भगवान, अगर तू मुझे, परमात्मा अगर तू मुझे कंट्रोल 1 साल के लिए दे दे तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। क्योंकि तू किसान नहीं है, तुझे किसान की भावना नहीं पता, किसान कितना परेशान रहता है। अब परमात्मा तो परमात्मा, क्योंकि उसने अपने लिए थोड़ी कुछ बनाया है। दुनिया के सुख और खुशी के लिए सब कुछ तैयार किया है। तो वो बोले कि भैया मुँह पर तो कोई जोर ना पड़ा है, तुम चला लो। भाई मैं चला के वैसे परेशान हुए गो, क्योंकि लोगों की शिकायत ही बंद ना है रही। और मैं तो भाई अब जाऊंगा यहाँ से, धरती से छोड़ करके चला जाऊंगा। बोले बेशक चलो जियो, पर 1 साल के नहीं हो, हमें दे दे। बोले ठीक है भैया, 1 साल तक आप चलाओ और मैं यहाँ रह लूंगा 1 साल चुपचाप। बोले ठीक है। तो किसान ने कंट्रोल ले लिया और फसल बो दी। अब तो किसान को जब मन करे, जब तो बरसवावे बादलन ने, जब किसान का मन करे, जब धूप लिकारे, सब आंधी, तेज हवा सब बंद कर दी। जो फसल में नुकसान दे वो सब काम बंद कर दिया। और जब जब फसल है, जा चीज की जरूरत पड़े वह चीजें चलावे। अब तो फसल बड़ी तगड़ी हुई, बड़ी लंबी लंबी बाल उसमें आ गई। किसान बड़ा खुश कि इस बार तो सब कुछ हमारे अनुसार हो रहा है। और ये भगवान दुख दे हो, परेशानी कराए हो, कभी आंधी चला दे हो, कभी कुछ कर दे हो, इसलिए इस बार फसल तगड़ी होगी। अब कोई दुख रहेगा नहीं। लेकिन जब फसल काटी गई, फिर निकाली गई, तो बालें तो लंबी लंबी थी, लेकिन जो उसके अंदर दाने थे वो बिल्कुल बारीक बारीक, पतले पतले और स्वस्थ नहीं थे। कहने का मतलब 50 मन बैठना था तो वो 30 मन ही रह गया, इतनी फैसिलिटी देने के बावजूद। अब वो बड़ा हैरान किसान कि भाई सब कुछ तो अच्छा अच्छा किया हमने, फिर ये क्या दिक्कत होगी। फिर उसी भगवान के पास पहुंचा कि महाराज ये तो बता दो,
हमने तो सब कुछ अच्छा अच्छा किया, ये गेहूं बढ़िया क्यों ना बैठे, ये जबकि हमने तो टाइम पे पानी दी और टाइम पे, और कोई परेशानी भी ना होने दी। तो परमात्मा हंसने लग गया, बोला अगर तुम जीवन में सुख ही सुख रखोगे तो तुम एक दिन सुखों से ऊब जाओगे। अगर तुम मीठा ही मीठा खाओगे तो एक दिन मीठे से ऊब जाओगे। नमकीन नमकीन खाओगे तो नमकीन से ऊब जाओगे। तो जिंदगी के अंदर सब कुछ होना जरूरी है। दुख नहीं होगा तो सुख का पता नहीं चलेगा। इसलिए आंधी तूफान संघर्ष कष्ट तुमने इस फसल के जीवन से बाहर निकाल दिया, सिर्फ उसे सुकून ही सुकून दिया। और जब सुकून दोगे तो क्या मिलेगा? सुख तो मिलेगा नहीं। जब भगवान ने ये देख लिया, परमात्मा ने, कि भैया ये रायचंद तो बहुत है, मुझे रोज राय देने आ जाते हैं, मुझे सोने भी नहीं देते, खाने भी नहीं देते, पीने भी नहीं देते, इसलिए अब मैं यहाँ से इनके पास से दूर चला जाता हूँ और अदृश्य हो जाता हूँ, इनको नजर ही नहीं आऊंगा। तो आप जैसे विद्वान ऐसा बताते हैं कि तब से भगवान अदृश्य हो गया। वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, उसे ढूंढने के लिए अब आदमी भागा भागा घूम रहा है, क्योंकि सब उसको अपने तरीके से चलाना चाहते थे। जिसने इस प्रकृति को रचा, जिसने इस सृष्टि को रचा, उसे भी हम सलाह देते रहते हैं, उसे भी हम राय देते रहते हैं। तो ये राय देना बहुत गड़बड़ काम है। अब हमने भगवान को तो खो दिया, छुपा दिया। कम से कम कोई जेन्युइन राय होया करती या जेन्युइन कोई शिकायत होती तो कम से कम भगवान के पास जाके उसको दे तो देते। अब किसको दें? इसलिए अब भटकते रहो, ढूंढते रहो उसको, पूजा भजन ध्यान करते रहो, लेकिन वो मिलता नहीं। अगर किसी को आप में से मिला हो, कभी दर्शन हुए हो, तो मुझे बताएं, मैं भी मिलना चाहता हूँ। मैं भी कहना चाहता हूँ कि आपने जो दुनिया रचाई ये अच्छी है। मैं भी कहना चाहता हूँ आपने जो प्रेम बनाया वो बहुत सुंदर है। मैं भी कहना चाहता हूँ उनसे कि आपने जो जितना भी किसी को परेशानी देते हैं, सुख देते हैं, वो बहुत सुंदर है। तो ये कहानी एक संदेश यह भी देती है कि आपको हर समय सुख ही सुख आप ढूंढते रहते हो। जैसा जीवन मिले उसे स्वीकार करो और उसको ही बेहतर बनाओ। पहले की जो किसान थे वो जमीनें कल्लर थी, बंजर थी, और गांव के नज़दीक की ज़मीनें कोई लेना नहीं चाहता था। लेकिन जिनको मजबूरी में वो मिल गई तो आज उनकी कीमतें कई गुना बढ़ गई। तो समय हमेशा बदलता रहता है। आपके जीवन में आज दुख है तो कल सुख जरूर आएंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए और अपने कर्म पे लगे रहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्म को छोड़ देते हैं और बस सुख मिल जाए उसकी तलाश में लग जाते हैं, जबकि बगैर कर्म किए सुख मिल ही नहीं सकता। कर्म तो आपको करना पड़ेगा। हम भाग्य के पीछे दौड़ते रहते हैं कि भाई हमारा तो भाग्य खराब है, फलाने का भाग्य कितना बढ़िया है। नहीं, किसी का भाग्य खराब नहीं है, किसी का बढ़िया नहीं है, सबका भाग्य बढ़िया है। लेकिन भाग्य आपके कर्म के द्वारा बनाया जाता है। भाग्य अपने आप में कुछ नहीं होता। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। और फल की भी हम पहले चेष्टा बहुत बड़े की कर लेते हैं, लेकिन नहीं, जैसा कर्म आप करते रहोगे, जैसा खाद पानी उसमें देते रहोगे, वैसा ही फल निकलेगा। तो अपने कर्म को सुधारें, अपने कर्म को ठीक करें, उसमें प्रेम
प्यार, सद्भावना, आनंद का मिश्रण करें, फिर देखिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, आपका भी और आपके जानने वालों का भी और इस दुनिया का भी, इस प्रकृति का भी। और जब आप प्रकृति का अच्छा करोगे तो वो परमात्मा जो भी शक्ति है वो अपने आप खुश हो जाएगी और आपको कभी कष्ट नहीं मिलेगा। एक और कहानी मुझे याद आ गई। एक दिन एक व्यक्ति घोड़े पर बैठकर एक गांव में पहुंचा। उसे बताया था कि एक ही संत है जो सुख दे सकता है। फलाने गांव में एक संत रहता है जो आपको सुख दे सकता है। उसके बाद बहुत असरफियां थी, बहुत हीरे जवाहरात थे, लेकिन उसने सारे एक थैली में बंद किए और संत के पास पहुंचा। संत से कहने लगे कि महाराज, मैं ये पूरी थैली, इसमें जो हीरे जवाहरात हैं, सब दे दूंगा उस व्यक्ति को, आपको दे दूंगा। मुझे आज तक जीवन में एक पल भी सुकून नहीं मिला। मुझे आप सुकून दे दो, मैं ये सारा धन आपको दे दूंगा। घोड़ा उसने, वो महात्मा जी जो थे एक पेड़ के नीचे बैठे थे, घोड़ा उसने बांध दिया और वो थैली उसे दिखाने लग गया महात्मा जी कि इसमें अशरफियां, हीरे जवाहरात, जो मेरे जीवन भर की कमाई है वो सारी इसमें है, लेकिन मुझे पूरे जीवन में काम करते करते एक पल भी आनंद नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। तो मैंने सुना है, तो सब लोग कह रहे थे कि आपको अगर कोई दे सकता है सुकून तो वो महात्मा दे सकता है, तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं। वो जैसे वो थैली ऐसे दिखा रहा था, महात्मा जी ने झट से उसको छीना और दौड़ लगा दी। अब तो महात्मा आगे आगे और वो पीछे पीछे, अरे भैया चिल्लाता हुआ, करे मेरी तो जीवन भर की कमाई लेके भाग गया, ये तो बड़ा बेईमान है, डाकू है, ठग है, और मुझे बताया कि बढ़िया संत है। अरे भैया गांव वालों, चिल्लाता हुआ, पीछे पीछे गांव के लोग भी, क्योंकि गांव के लोगों को तो मालूम था एक ऐसा महात्मा है, तो गांव के लोग भी पीछे पीछे दौड़ रहे, हंस रहे, तालियां बजा रहे, और वो व्यक्ति महात्मा जी के पीछे दौड़ता रहा। महात्मा जी को तो गली गली पता थी, रास्ते पता थे टेढ़े मेढ़े। अब वो कैसे महात्मा जी को पकड़ पाता? महात्मा जी वो जब नजदीक आए तो महात्मा जी एक गली में घुस जाए, फिर वो दूर चला जाए। इस तरीके से वो बिल्कुल थक गया और महात्मा जी घूम फिर के और आके और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए, उस थैली को इधर पटक दिया और वो दूर से आ रहा है, भागा भागा हाँफता हुआ, गालियां देता, अरे ये दुष्ट है, ये तो चोर है, ये तो डकैत है, मेरा सब कुछ लेके भाग गया, पकड़ो पकड़ो इसको। गांव वाले चारों तरफ खड़े हैं, हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, उस आदमी को देख रहे थे, कितना दुखी था। आके उसने सीधा अपनी थैली को पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। अरे भैया, मुझे तो परमात्मा मिल गया, मेरी जीवन भर की कमाई ये तो बड़ा दुष्ट है। उस महात्मा जी ने उससे पूछा कि कुछ मिली राहत, कुछ सुकून मिला, कुछ आनंद मिला? उसने कहा हाँ जी मिला, कि ऐसा आनंद तो मुझे जीवन में कभी नहीं मिला जैसा अब मिला। तो महात्मा जी ने कहा कि जो खोने के बाद जो आनंद मिलता है वो सुकून भरा होता है। आप पहले खोना सीखिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्राप्ति प्राप्त करते हैं, खोते नहीं है कुछ भी। जैसे ही खोते हैं वैसे ही हम रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, अरे मेरा तो ये नुकसान हो गया, अरे मेरा तो ये ऐसा हो गया, मेरा तो वैसा हो गया। तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, चारों तरफ आनंद बिखरा पड़ा है, लेकिन आप ढूंढें उस आनंद को, आप महसूस करें।
ये हवाएं, ये पेड़ पौधे, ये कितना सुकून देते हैं। ये पक्षियों की चहचहाट, लेकिन हमें इनमें नहीं, हमें तो हवाई जहाज की गड़गड़ाहट चाहिए। हमें तो वो भीड़ चाहिए, वो लोग चाहिए जहां पर सब परेशान हो। सुकून आपको अकेले में, धैर्य में मिलता है। सुख आपको कम से कम अपेक्षाओं में मिलता है। अगर आप किसी कार्यक्रम में जाते हो और वहां अपेक्षा करते हो कि आपको बढ़िया कुर्सी मिले, बढ़िया सम्मान मिले, और बाई चांस वहां नहीं मिलता है, तो आप दुखी हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। नहीं, वहां जहां आप जा रहे हो वहां की व्यवस्थाएं क्या है, वहां के लोगों का तरीका क्या है, वहां की परिस्थिति क्या है, ये वहां पर जाकर के डिपेंड होता है। आपको जिस तरीके से व्यवस्थाएं मिली हैं, जिस तरीके से वहां पर जो भी स्थान मिला है, आप उसी को स्वीकारें। एक और कहानी मुझे याद आ गई। एक महात्मा जी को निमंत्रण आया, उसके 2 शिष्य थे। तो महात्मा जी किसी कारण से नहीं जा पाए निमंत्रण में, और उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को भेज दिया। अब शिष्य वहां भोजन करके और वापस आए, तो एक शिष्य तो बड़ा आनंद में था, बहुत आनंद में था, दूसरा बड़ा दुखी था। तो महात्मा जी ने बुलाया, पूछा कि भाई तुम परेशान क्यों हो? क्या उस यजमान ने जिसके घर गए उसने खाने में कुछ अलग अलग दिया दोनों को? बोला नहीं। दक्षिणा अलग अलग दी? बोला नहीं दी। मान सम्मान में कोई कसर छोड़ी? बोला नहीं दी। दोनों को एक जैसा दिया। जब सब कुछ एक जैसा है तो तुम इतना दुखी क्यों हो? बोले जी मैं यह उम्मीद करके गया था कि इतना बड़ा सेठ है, कम से कम 100 रुपये दक्षिणा तो देगा ही। भाई इतना बड़ा सेठ है तो 100 रुपये तो दक्षिणा देगा कम से कम। तो फिर क्या हुआ, उसने तो 10 रुपये दक्षिणा दी। तो मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं इतनी उम्मीद पाल करके वहां पहुंचा कि 100 रुपये दक्षिणा मिलेगी और इसने 10 रुपये दे दी, इसलिए परेशान हूं। दूसरे से पूछा कि भैया तू इतना खुश क्यों है? उसने कहा जी मैं तो ये उम्मीद पाल के ही नहीं गया था, मैं तो ये सोच रहा था कि भैया ये तो भोजन के लिए इनवाइट करने आया है, भोजन अच्छा सा करा देगा तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। मैंने तो दक्षिणा के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है जो बड़े सेठ होते हैं अक्सर कंजूस होते हैं, अक्सर कंजूस होते हैं। तो इसलिए मैंने तो उम्मीद ही नहीं करी थी कि 1 रुपया भी दे देगा, बस भोजन करा दिया, ये क्या कम है? और उसने ऊपर से मुझे 10 रुपये दे दिए, तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो महात्मा जी ने कहा कि यही हमारे दुख का कारण होता है। जब हम किसी के यहाँ जाते हैं उससे बहुत सी उम्मीदें पार लेते हैं कि वो हमें ऐसा देगा वैसा देगा, एक झूठा भ्रम, झूठी पिक्चर बना लेते हैं। और वहाँ जा कर के अगर देखते हैं, क्योंकि जितना आपने भ्रम पाला है उतना तो आपको मिल नहीं सकता, तो आप दुखी हो गए। इसलिए अगर कहीं जाना है तो बिल्कुल ऐसे जाइए कि आप सबसे आखिर आदमी हैं, आप सबसे बेकार परिस्थिति मिलेगी आपको, तो आपको हमेशा खुशी मिलेगी। और आपने ये दिमाग में पा लिया कि मेरे लिए सिंहासन लगा मिलेगा, मेरे लिए ऐसा वो मिलेगा, मुझे ये चीज़ मिलेगी, मेरा इतना सम्मान होगा, सब मेरे लिए ताली बजाएंगे, तो आप हमेशा दुखी रहोगे, आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम है। तो ये छोटी छोटी सी कहानियाँ मैंने आपको बताने का प्रयास किया।
इन कहानियों के माध्यम से हमें जीवन को सुखद और आनंदित बना सकते हैं हम इनको समझ करके। अगर आप दुखी हैं तो सुखी हो सकते हैं, और सुखी हैं तो आप दुखी भी हो सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो मैंने तो अपनी बात रख दी आपके सामने। आप इसे किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से विचार करते हैं, ये आपके ऊपर है। आप मेरी माने या ना माने, मुझे इससे मतलब नहीं है। आप अपने इच्छानुसार सुने या ना सुने, मैंने तो सुना दी अपनी बात। आपको जैसे आनंद मिले आप वैसे आनंद लें। मैं तो यही कहूँगा कि आपका दिन, आपकी सिस्टम सब अच्छी चले। चलिए, आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो। आप हमेशा खुश रहें, आनंद में रहें।